तो मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि हम तो गुज़िश्ता 10 साल से आपसे यही कह रहे हैं, 8-9 साल से। ये अलग बात है कि आज आप ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, वरना हमने तो पहले रोज जब आपकी हुकूमत बनी उस वक्त भी कहा, जब कोविड आया तो मेरे चेयरमैन ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो उस वक्त भी हमने आपको ऑफर की, जब मुल्क की मईशत पे जवाल आया तब भी हमने आपसे यही बात की, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है? चोर क्या करे, डाकू क्या करे, हमारी औकात क्या है? तो जो शाहों के काम है सर वो शाह करें, बाकी तो रह गए चोर। चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा? ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे हैं, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे हैं। ये हालात पर होता है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक करारदाद थी, इस पे हमारे एक मेंबर साहब ने अभी एक तकरीर की। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इनकी बात पे यकीन करूं या इसी पार्टी के एक एमएनए जो कि शहर कराची के नायब मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब, मैं उनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। ये आपस में फैसला करके तकरीर किया करे ना, आपस में अपनी पार्टी की मीटिंग करके कि भाई मैं ये बात करूंगा तुम ये बात करना। अभी अगर मैं अरशद वोरा साहब की तकरीर को सही मानता हूं तो मुझे इन साहब की तकरीर बिल्कुल गलत लगती है, और अगर इन साहब की तकरीर को बिल्कुल ठीक मानता हूं तो फिर कल अरशद वोरा साहब गलत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फायर ब्रिगेड को जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वाटर बोर्ड को जिन्होंने इतने 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 टाइम में ये काम किया, ट्रैफिक के मसाइल, उन्होंने तो सारा इस हादसे को। सर हम सबको इंतहाई अफसोस है, हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आइए अब शुरू करते हैं जिम्मेदारी। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते हैं। कराची का पहला मेयर मैं तालिब इल्म था, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना, 10 साल जमात इस्लामी कराची पे राज करती है, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े, लिसानी बुनियादों पे तकसीम की गई, जमातें बनी, कत्लो गरी के बाजार गर्म हुए। मेयर जो आज बार बार मासूमियत का इजहार करते हुए खिताब कर रहे थे वही साहब बने 10 साल। बाबू भाई, हम तो बाबू भाई कहते हैं प्यार से, उन्हें हमें बड़ा प्यार है उनसे। और वो तकरीर ऐसे करते हैं जैसे कि वो कराची या पाकिस्तान में आए हुए उन्हें हफ्ता हुआ हो, और वो बड़े हैरान है इस मुल्क और शहर को देख के, जबकि हकीकत यह कि वो 10 साल वही आदमी कराची का मेयर रहा है। अब 10 और 10 हो गए 20। अब आगे चले, आइए अब फिर आ गए जनाब, फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते हैं, वो खाले भी लेती है, और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो, ये काम ही गलत है। अब 25 साल हो गए नेमतुल्लाह साहब को मिला के, अब और 5 साल चले। कौन था? हमारे इसी जमात के एक इंतहाई मोहतरम वफाकी वजीर साहब,
वो मेयर कराची थे। फिर कौन था? एक और भाई जो मेरे साथ एक नाजायज केस में बंद भी हुए, वसीम अख्तर साहब, 5 साल वो थे। तो 35 साल, कितने? 35 साल इन दो जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, अब एमक्यूएम को आप जो भी बना लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट, मुझे क्यों मारते हो, मैं क्यों मतलब जो बना लें, और फिर लंदन, फिर पीराबाद, फिर हैदराबाद, फिर बहादुराबाद, फिर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है कि 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की कराची पे, या कराची इस हाल में इस 35 साल के बाद नहीं पहुंचा, तो हर जगह, हर वक्त, हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे। मुझे यह बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। 360। अब आप बताएं कि ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे, या चोर की दाढ़ी में तिनका था? अब इन तीनों चीजों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आइए जनाब गुल प्लाजा पे, फिर कहूंगा जिनका नुकसान हुआ हम उनके साथ भी खड़े हैं, और ये पहली बार नहीं, पूरा पाकिस्तान गवाह हो ना हो, कराची गवाह है कि इससे पहले टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग, जिस तरह हुकूमत सिंध ने फुल कंपनसेट किया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं। और इस तरह के कई वाकयात में, वाकये के तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह अभी हुआ कि पिक एंड चूज, मैं गुल प्लाजा का तो जिक्र करूं, फैक्ट्री का बल्दिया की ना करूं, नहीं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूं। मैं ना चोर हूं, ना मेरी दाढ़ी है, और ना मेरा उसमें तिनका है। अब आइए जनाब, आप कहते हैं कराची वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। उसने तकसीम की सियासत की, उसने 30 साल कत्लो गारत कराई कराची में। आज अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गालियां बक रहे हैं उसको, खुद आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उसने, लेकिन नफरत की सियासत और फलसफा अल्ताफ से आप आज भी अलग नहीं हुए। आप उसी आंख से देख रहे हैं कि जी कराची, ओ भाई कराची सिंध का एक शहर है, कराची सिंध का एक शहर है। आप कहें कि सिंध वफाक को 65% देता है, आप आए हमारे साथ मिलके, जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। आप आए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें कि जो वफाक सिंध के साथ सोतेली माँ वाला सुलूक करता है, तो आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूं, आए हम मिलके सिंध की जंग लड़े। नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे। और आप कहते हैं सूबाई हुकूमत, सूबाई हुकूमत। ये पहली बार है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं, सूबाई में। हर बार अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है
तो वो आप पर भी बराबर आती है। अब आपको सर मैं वो दिलचस्प बात बताऊंगा जो इस ऐवान के लिए भी शायद नई होगी। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, एक मंजिल। उस वक्त हमारा मेयर भी नहीं था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको ऐवान में, गोगा, उसका नाम था शुएब गोगा, वो टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे चुका है। ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए, एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। एक 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था, शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। ये उस वक्त बना है। ये गुल प्लाजा उस दौर की निशानी है जो आज आपको आईना दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। आज जो वहां मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। आज भी ऐसी कई इमारतें और भी मौजूद हैं और अगर आप उनके बनने का टाइम, सन और साल देखें तो आपको पता चल जाएगा कब कौन कहां किस कुर्सी पे बैठा था। कहां से आई ये चाइना कटिंग? कराची की इम्यूनिटी कहां गई? किसने बेची? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? प्लाटिंग किसने की नाजायज? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ये। अच्छा, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ये 2 जमातें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी ये चाइना कटिंग करते थे और उन्होंने बहुत हद तक ये साबित भी कर दिया है। और इनका मौकफ है कि नहीं जी ये जमात इस्लामी करती थी। हमारा इसमें कोई जिक्र नहीं। अब 35-36 साल के बाद आज जब पहली बार कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, और हैरानगी की बात है कि जो लोग कहते हैं कराची हमारा, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट के डर से कि हमारा काउंसलर भी नहीं जीतेगा। ये खौफ का आलम था। हमने मिन्नतें की, खौफ का आलम था। हमने मिन्नतें की कि बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लो, हालांकि हमारे आप खिलाफ हो, लेकिन खुदा के वास्ते आओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें मीटिंग में उस शख्स ने कहा भाई हमें बख्श दो, इलेक्शन या तो पोस्टपोन कर दो या खुदा के वास्ते हमें इलेक्शन में मत ले आओ। हमारी पोजीशन ऐसी हो गई, हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते। ज्यादा बात होगी तो फिर मैं नाम भी ले लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो इलेक्शन का बाइकाट करे उसमें हिस्सा न ले और पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले, तो 35-36 साल पुराने ये गोश्त नोचने वाले गिद्ध कहें कि भाई अब तो ये भी खत्म करो 18वीं टर्म, अब तो ये भी जुल्म हो गया, अब तो वो भी जुल्म हो गया, और अब तो सब कुछ आप ठीक करके दो और आपने तो ये। वो खुदा के बंदो, कुछ वो ख्वाजा साहब सही कहते, कोई शर्म होती, कोई हया होती। सिलेबस में भी ख्वाजा साहब को आ गई। आप देखें कि आपने, अच्छा आपको इतने कवानीन मंजूर कराने थे, आप हर हुकूमत में रहे, आपके अपने लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अल्ताफ हुसैन को गालियां बक रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुन तो लें कि जब आप हुकूमतों से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते थे, जब आप इस पोजीशन में होते थे कि जिस तरफ जाएं उसकी हुकूमत बने, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? उसने खुद इस बात का इकरार किया
कि हम खाने कमाने और लूटने में लगे हुए थे। हमने मुहाजिर कौम को 100 साल पीछे धकेला, खुद आपने एतराफ किया है। मैं कोई बात खुद से नहीं कर रहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आपको दिखा रहा हूं आईने की तरह। मैं यहां पर की गई डिप्टी मेयर की तकरीर उठाकर दिखा रहा हूं आपको आईने की तरह। और एक तीसरी चीज मैंने आपको याद दिला दी, सानेहात का जिक्र आपने किया, सानेहात हादसात का जिक्र आपने किया। इतने बड़े सानेह का जो जंजीर दरवाजे पे ताला लगाकर 360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे वो जलते हुए मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई। और जब सब मर गए तो नीचे कैंप लगा दिया, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। और उसमें सजाए मौत किसको हुई, जरा उसका भी नाम लेना। सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम, क्यों नहीं कहते आप? उस साने का नाम क्यों नहीं लेते? हर सानिया गिनवाया ना आप। तारीख कराची पे एक सेमिनार रखे, वो हमारी बच्ची बुशरा जो हादसे का शिकार हुई, उससे लेके आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें, उसमें भी ये हादसात होने के पूरे चांस है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब कहते हैं फायर। आपको पता है सर, केएमसी के फायर स्टेशन के अमलों में से 200 से ज्यादा टारगेट किलर पकड़े। जो तनख्वाह फायर टेंडर की लेते थे, लेकिन करते थे टारगेट किलिंग। मैं जितनी तफसील में जाऊंगा शायद तलखी में चला जाऊं। मैं और महकमों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि देखें, आप और हम एक जगह रहते हैं, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे मसाइल सांझे हैं। आप कहते हैं कराची में गटर में बच्चा गिर गया, इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो किस टाउन और किस यूसी में गिरा। अब अगर कराची की हर गली के अंदर ढक्कन लगाने का काम भी मेयर का है, तो मैं समझता हूं वो मेयर इंसान नहीं जिन हो सकता है। खुद आप कहते हो 3 करोड़, मैं कहता हूं 3.5 करोड़ का शहर है कराची। और वो बच्चा जहां गिरा वो टाउन भी जमात इस्लामी का, वो यूसी चेयरमैन भी जमात इस्लामी का। अब वो गली में बच्चा गिरा तो कसूर पीपल्स पार्टी का। थोड़ा सा तहकीक तो कर ले, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है। अब मैं अपने क्लोजिंग की तरफ आते हुए सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। बहुत हो चुका ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, किसी मसले का हल नहीं। सब मिलके बैठे, अचक ज़ई साहब भी यही कह रहे हैं, असद कैसर साहब भी यही कह रहे हैं, तो आप भी यही कह दें कि सब मिलके बैठे। इसमें आपकी बकाए मैं आपको बता रहा हूं, खुलकर बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के हलके कराची में महफूज हैं। जिन हलकों पर दूसरी पार्टियां सबकत ले गई, वो सारे के सारे आपके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जीतता कोई मलीर में हमसे। आओ धांधली ना करो, लहरी जीत के दिखाओ, आओ धांधली ना करो, केमाड़ी जीत के दिखाओ। नाज बाबा आपसे कोई ले गया।
फेडरल एरिया आपसे कोई ले गया है, क्लिफ्टन आपसे कोई ले गया है। हकीकत का सामना करें। अब आप अपने बका की जंग लड़ें और इस जंग में हम ही आपको काम आएंगे। तो किसी ऐसी अंधेरी गार में ना चले जाएं कि जिससे आप वापस ना आ सकें। सर, इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन एकदम नहीं होता। सर, हादसे होते हैं। ये इतना कंजेस्टेड था, इसमें मटेरियल सारा प्लास्टिक, इसमें सारा केमिकल वाला मटेरियल, कपड़ा। इसको कंजेस्टेड बनाने की हिस्ट्री में बता चुका, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस दौर में बनाया, सब बता चुका। वोरा साहब ने खुद कहा कि जी पूरी कोशिश वाटर बोर्ड ने की, पूरी कोशिश फायर टेंडर्स ने की। सानिया हुआ है बहुत बड़ा और जिसपे बेहद अफसोस है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। जिस तरह पहले किया, इस हादसे को रिवर्स तो नहीं कर सकते। ये कोई फिल्म तो नहीं जिसको आप रिवाइंड करें। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन इसको जो कुछ हो जाता है उसके बाद आपका अमल दिखाता है कि आपकी नीयत क्या है। इंशाल्लाह इसको फुली कंपनसेट करेंगे। और ये दरखास्त है कि कराची पर बात करने से पहले तारीख कराची भी पढ़ लिया करें और कराची किन किन मराइल से गुजरा और क्यों गुजरा ये भी देख लिया करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। शुक्रिया जी।